जय हिंद दीपक। जय हिंद सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर थैंक्स क्लियरिंग सर। फेज टू ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यस। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपका सेंटर यस। कहाँ था? कानपुर। पीएससी कानपुर। कानपुर। अच्छा अच्छा, तो टोटल कितने रिपोर्ट किए थे कानपुर में? टोटल रिपोर्टिंग तो मतलब 350 की थी, बट 256 रिपोर्ट किए थे वहां पे, अटेंडेंस दो पे। सौ छप्पन रिपोर्ट किए। ठीक ठीक। यस सर। और फिर उसमें से कितने पीएसटी कितने लोगों ने क्लियर किया? पीएसटी समथिंग 256 में 20 ही बस आउट हुए, नहीं तो सारे क्लियर हो गए। अब 20 में यस। समथिंग 10 उसमें आउट हुए थे रनिंग में। नहीं तो बाकी पुशअप पुशअप हम्म में दो 6 लोग पुशअप में गए, और एक दो लोग हम्म। सीटअप ईटअप पे शायद जी गए हैं। और रनिंग कोई हार्ड नहीं अच्छा थी, अच्छा। रनिंग में ये था कि जो कोई आ रहा है दौड़ते हुए, उसके हम्म लिए कोई टाइम की हम्म बाउंडिंग नहीं थी। जो कोई बीच में रुक हम्म गया है तो हम्म। वो फिर आउट है। आउट है मतलब कि वहीं पे अच्छा। अगर बैठ गया है, फिर वो एम्बुलेंस पे बैठ के वापस चला गया वहां से, हम्म। तो फिर वो बाहर। तो फिर बाहर। नहीं तो वो 7 मिनट से ऊपर भी आ रहे हो आप रनिंग करते हुए, वो बुला लेते थे। हैं। सही है। हम्म। मतलब थोड़ी सी लीनियंसी दी जा रही है वहां पे रनिंग को बिल्कुल लेके। बिल्कुल। फुल फुल लीनियंसी है। तो जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं स्पेशली कानपुर के लिए ध्यान से सुन लें। आप एटलीस्ट रुकिए नहीं, बाकी चीजें मैनेज हो जाएंगी। है ना बस आप दीपक? दौड़ते रहिए केवल वहां पे। आप स्लो दौड़िए, कोई बात अच्छा। नहीं, आपको फील होगा कि बहुत लड़के। हम्म पहले सर हम्म मैंने तो पीछे ही बैठा था, 120 का ग्रुप था मेरा। 120-25 का ग्रुप बन रहा है। मैं पीछे ही बैठा था। हम्म तो रनिंग हम्म भी उतनी फास्ट नहीं, मेरी यहाँ 7 मिनट आती है। हम्म। तो मैंने अच्छा। जब रनिंग करना स्टार्ट किया, तो मुझसे बहुत सारे लड़के आ गए थे, मुझे फील हुआ कि नहीं होगा। बट वो कुछ कुछ भाई लड़के होते हैं ना, फिर वो पहले फास्ट होते हैं फिर स्लो हो जाते हैं। तो मुझे फील हुआ कि नहीं, हाँ अब हाँ चांस है आगे निकलने का। मगर मैंने क्रॉस हाँ। किया और फिर मैं 50 के अंदर आ गया हूँ। बट फिर देखा तो सारे बच्चे को ले रहे थे। मैं सोच रहा था आराम ही आराम दौड़ लेता तो ठीक रहता। अरे कोई बात नहीं, फाइनली होना था ना। चलो अच्छी बात है। हम्म। उसके बाद फिर वो सब का क्या है? फिर पुशअप के लिए पहले तो वो पोस्चर पूरा बताते हैं, क्लियर कट एकदम बताते हैं, हाँ। एक नहीं दो दो बार। और मेन प्रॉफिट ये हम्म। होता है वहां पे सर, कि वो ये भी बता देते हैं कि रॉन्ग पोजीशन क्या है। मेन रॉन्ग हम्म पोजीशन बता दे कि इस बेस पे हम आपको आउट कर सकते हैं। मैंने हम्म। पुशअप कराना ठीक। चालू किया 30-30 40-40 बच्चों के ग्रुप में। अच्छा। और हर पुशअप में समथिंग, हाँ पुशअप तो थोड़ा टफ ही था, 3 या 4 सेकंड होल्ड कराते थे पर पुशअप में, मिनिमम 3 सेकंड। पर पुशअप 3 से। हाँ। ठीक ठीक। 10 के 10 सब सारे ग्रुप में 3 सेकंड होल्ड करवाए हैं पर पुशअप में। अच्छा और ठीक। ऐसा नहीं मतलब है कि आज जो। तुरंत आउट कर देते थे। बट जैसे कोई हम्म। 7वें पुशअप में लड़का ऊपर नीचे डाउन करने लगता था, तो उसको पहले बोलते थे देखो जाके वो लड़का थोड़ा ठीक से नहीं कर रहा, उसको वार्निंग देते कि थोड़ा वो और ठीक से। अगर वो 2-3 बार चांस पे मिस कर रहा तो फिर आउट, नहीं तो फिर आउट नहीं कि समथिंग 6 लड़के आउट हुए थे बस पुशअप में। बस 6 लड़के। मतलब वो पूरा हम्म। आपको चांस दे रहे हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए, एक बार मौका भी बिल्कुल। दे रहे हैं। फिर भी आप ना कर पाए तब जाके बाहर कर रहे हैं। जी सर। ठीक। उसके बाद फिर कितने लोगों का ग्रुप बना था डिस्कशन के लिए? डिस्कशन के लिए तो 20-20 का ग्रुप बना था। 2020 का। अच्छा। हमारा फर्स्ट ग्रुप था, क्योंकि मेरा फर्स्ट। चेस्ट नंबर 17 था। तो ठीक, मेरा तो फर्स्ट कितने ग्रुप लोग बना। हुए? एक ग्रुप मतलब से 12 एवरेज हुए कितने हैं। सिलेक्शन हो रहे थे? 12 12 13 12। मेरे में 12-13 हुए हैं। अच्छा ठीक। टोटल अब आते टोटल हैं अगर अब। देख। जी बताएं सर। हाँ हाँ, आप बताइए। बताइए क्या बता रहे थे? 256 में समथिंग 60 से 70 लड़के आउट हुए जीडी पे। 60 से 70 लड़के जीडी पे। हाँ। हाँ, जो मेरा प्रेफरेंस है इस समय पर, वो मैं बता सकता हूँ कि जो मेरे में 8 आउट हुए हैं, वो इस बेस पे आउट हुए हैं हाँ कि वो जो हाँ 4 जो थे कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, कोई भी सेंटेंस नॉट कंप्लीट था, उसका कोई अर्थ नहीं था। वो एक तरीके से सर वो हाँ। फील हो रहा था, कोई भी एक हम्म। देख लेगा बाहर से कि ये इंग्लिश के मतलब जरा से भी इसको ज्ञान नहीं। वो 4 ऐसे अच्छा। थे। और जो हम्म। 3-4 थे, वो सर ओवर कॉन्फिडेंस में गए।
ओवर कॉन्फिडेंस में, अच्छा क्या कर रहे थे वो ऐसा? इतना तगड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो सर एयरफोर्स में सिलेक्ट होने लायक ही नहीं थे, वो दूरी से दिख रहा था, हम लोग हंस भी रहे थे, इतना हंसी आ रही थी उनके ऊपर। जान गए थे कि ये तो कंफर्म हाँ। आउट है। वो सीधा सर जैसे अच्छा। 20 का सर्कल बना था, तो हाँ 20 के हाँ। सर्कल में अब ओपन डिस्कशन में क्या होता है सर कि आप अपने आपको फिजिकल बॉडी हर चीज को ध्यान रखते हुए, ये भी उन्होंने भी अवेयर किया था। हम्म। बट वो लोग खड़े हो के अंगुली दिखा दिखा के लड़कों से टेक ओवर कर रहे थे, कट कर रहे थे बात खड़े को। होके? खड़े होके इस तरीके चल के जाते हैं, बोलते हैं कि, और जैसे कभी हम बोलते थे तो बोलने के लिए मौके तो इस तरीके हाथ देकर रोकते थे, भाई रुको रुको मैं बोल रहा हूँ इस बात। और फिर अच्छा। उन्होंने, एसएसआर सर ने उनको वार्निंग भी दी कि बेटा तुम पर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। खैर वो हाँ इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, लड़के बहुत अच्छी दो तीन बोलते थे, हाँ बट हाँ। वो अपनी गलतियों से बाज नहीं है, उनको वार्निंग दी 2 बार सर ने। सुधरने का नाम, कोई फिर सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। हाँ, कोई सुधरने का नाम हम्म। नहीं ले रहा था, वो वही 2 3, बाकी 3 4 तो शांति बैठे थे। हाँ हाँ हाँ, तीन चार शांति बैठे थे। वो मतलब दो लोगों का हाँ, नहीं हो रहा है, एक जो बोल ही नहीं रहा है, दूसरा जो बोलने ही नहीं दे रहा है। जो बोलने नहीं दे रहा, हियरिंग तो है ही नहीं है एक भी अंदर, डायरेक्ट हम्म कटिंग करना है बात को, अपनी बात बोलना है। अच्छा, ठीक फिर है, उन कॉपरेशन बिल्कुल फिर नहीं। हाँ, फिर एक बार सर ने बोला कि चेस नंबर ये, चेस नंबर वो अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम्म। जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको बोलने का मौका दिया जाए। बट वो 2 कैंडिडेट जो अभी हमने बताया वो फिर बोले, कहने के बावजूद फिर भी। भी बोले? फिर भी बोले, अच्छा। पूरा ग्रुप तब तो, हंसने लगा इस बात पे। हाँ तो तब तो फिर डिजर्व उन्होंने, करते थे वो घर जाना। वो सर का इंप्रेशन देख के लग रहा था कहीं इनका काम खत्म है अब। हम्म। सही है। तो अच्छा। उसी बेस तो पे वो खैर हुए। आपको तो, हाँ आप लोग बट को तो सर यहाँ कोचिंग में इस चीज के लिए तो। एक जीडी में प्रॉब्लम फेस करनी ये पड़ रही थी, क्योंकि हम हाँ लोग हाँ। क्या है, हॉबीज सर ऐसे ही डाल देते हैं, बोल देते हैं, वो रटी रहती हैं, आई प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग नॉवेल, लिसनिंग म्यूजिक, ये सब मुंह हम्म में रहता है सर। वहां पे एक फॉर्म भरवाते हैं हम्म पहले अपना, बायोडाटा के लिए। तो हम्म हमने डाला पापा ये हम्म करते हैं, पापा वो करते हैं, और हमारी वो क्या है हॉबीज। तो हम्म वो सर जब हम्म पहले आए, हमारा जीडी 1.5 घंटे टोटल चला, अगर देखा जाए टोटल टाइम, हम्म। डेढ़ टोटल घंटा टाइम अगर और उस पहले के हम्म 40 मिनट में केवल सर आए जो थे, उन्होंने सबका बायोडाटा हाँ। उठाया, एक एक लड़के को खड़े करके केवल हम्म। उनकी हॉबीज के बारे में पूछते थे, केवल ओनली हॉबीज। अच्छा। एक लड़के ने लिखा कि हम हाँ प्लांट की रक्षा करते हैं, उन्हें लगाते हैं। हाँ। इतने इतने क्वेश्चन किए, कुछ कहे कि नहीं उससे। आपकी हॉबीज में इतने सारे क्वेश्चन है कि लड़का, ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो परफेक्ट उनका कोई आंसर दिया हो, ऐसा कोई अच्छा। नहीं। इस एक लड़के ने कहा हाँ रीडिंग नॉवेल, कौन सी नॉवेल पढ़ते हो, तो उस लड़के ने कहा गीता, तो उन्होंने बोला कि ये गीता कोई नॉवेल है। हाँ। कितने खंड है, कितने पर्व, सब चीज पूछने लगे, मतलब कोई है, अब जाहिर सी बात है कोई भी इतना वो नहीं था। क्रिकेट के बारे में पूछने लगे एक, लेकिन आई प्लेइंग क्रिकेट, उसने कहा बॉल का वेट कितना होता है, फंस गया। हाँ। अच्छा, तो मतलब हॉबीज प्रॉपर में एक सर शॉर्ट इंटरव्यू ले लिए। हाँ शॉर्ट वाला ले लिया, ऐसे ही मौखिक में, हिंदी में ही बोलना था, हम्म। इंग्लिश में नहीं था ये सब। हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। तो ये तो तुम लोग के क्लास फिर में भी मैं बहुत बार पूछा होऊंगा, जब भी कोई नया लड़का इंट्रोड्यूस करता था मैं पूछता ही था, और वही तुम्हारा हॉबीज क्या है, हाँ हाँ याद है हाँ, कि नहीं? ये सर, बट ये लोग, अब हम लोग को क्या रहता है सर, बस क्रॉस करने का जुगाड़ ढूंढते हैं लड़के, थोड़ी सी। हम्म। तो हॉबीज ऐसे ही हम्म। बोल दिया जाता है। खैर हमने लिखा था ओनली हम्म रीडिंग एंड, हम्म। लिख दिया था प्लेइंग, कोई स्पेशली नहीं बोला था। तो उन्होंने हमसे कहा अच्छा। क्या रीड करते हो, हम्म क्या खेलते हो। हम्म तो हमने सर हम्म बोल दिया कि अब हमारा 7वें नंबर पे था, तो थोड़ा हम सीख गए थे कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हमने कहा हम ऐसा कोई हम्म टॉपिक उठाते हैं कि जिससे थोड़ा बड़ा जानते हैं उस बात को। तो रीडिंग में हमने सर बोल दिया कि हम्म खाली टाइम में हम थोड़ा सर पॉलिटी पढ़ लेते, तो कहें पॉलिटी क्या है। हम्म तो हमने कहा अगर सर मीन्स देखा जाए तो इसकी मीन्स संविधान है। तो उन्होंने कहा ये है क्या, हम हाँ। कहा सर एज अ सब्जेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया नहीं। अच्छा। हाँ, तो फिर तो क्या बताया, हमारे कुछ सर, बताया? अब हमारे हमारे ज्ञान से ये था कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होती है, तो उसी बेस से हमने बोल हम्म। दिया था। उन्होंने हमको पॉलिटी कोई पहले कट सब्जेक्ट किया, नहीं अच्छा होती भाई, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल होती है। साइंस सब्जेक्ट होता है। हाँ पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस। साइंस। हम्म। तो हमारी अब ये बताओ क्या मिस्टेक हो बताया गई थी उन्होंने? थोड़ी।
उन्होंने कुछ नहीं हम्म। बताया, क्या वो वाली पॉलिटी जो PLITY पहले ही उन्होंने हमको कट किया था। पर हमने मिस्टेक उनकी हम्म। मतलब बात को पकड़ के सही मीनिंग बताया। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम्म इसका इम्पैक्ट ज्यादा उस पे नहीं पड़ा है। और कुछ लड़के समझ रहे हैं ऐसे भी उसका थे ज्यादा। जो हिंदी लिटरेचर डाल दिए थे, तो उनसे पूछे काका गागा पूरा एक लड़के से सुने पूरा, वो सुना नहीं पाया। अच्छा। हाँ, काका काका नहीं सुना पाया। काका गागा नहीं सुना पाया, एक लाइन भूल गया। तो हाँ। बहुत सारी पहले चलो, चालीस मतलब मिनट बढ़िया ये से ग्रिल हुआ है। रिदम देख रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने हम्म। इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं लिया है, उन्होंने कहा अब इंट्रोडक्शन हमें नहीं चाहिए, आप 1 मिनट केवल टॉपिक हम्म के बारे में नरेट कीजिए। हम्म। ठीक। तो नरेट तो में बहुत बहुत लड़के नहीं बोल पाए, 20 सेकंड बोल पाते थे बस, बहुत बंद हो जाते थे, फिर उनको नेक्स्ट बोलना ही पड़ता था। हम्म। हम भी बोले हैं। अच्छा। फिर हाँ हम्म। बोले हैं, ऐसे नहीं अच्छा बोले हैं, बट इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा उनके ऊपर। हाँ ये है कि औरों से बेस्ट थे तो इसलिए सिलेक्ट थे। तो बताएं ये सर। तो रहा तुम्हारा, और टॉपिक क्या था तुम्हारा? टॉपिक हमारा था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ट्रेडिशनल शॉपिंग। अच्छा ठीक, तो तुम्हारा तुमने किसको क्या लिया, या दोनों को बैलेंस करके बोला, कैसे बोला? हमने कंपेयर करके बोला सर। कंपेयर करके बोला, ठीक, वेरी गुड। तो उसमें क्या हमने क्या पॉइंट थोड़ा सा रखे ये थे? बोल दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़े फ्रॉड व्रॉड होते हैं, ट्रेडिशनल और हम्म बार्गेनिंग उसमें नहीं होती है। ये सारे कुछ हम्म। पॉइंट्स लिखे हैं। ज्यादा उसमें लिखने के लिए भी नहीं था। आप सर जैसे हम लोग MKC में लिखते थे पूरा 1.5 1.5 पेज, वहां ऐसा कुछ नहीं है सर। शॉर्ट लिखना है 8 10 लाइन में, वो A4 साइड से भी छोटा पेज था सर। ऊपर लिखा था उनकी हम्म। इन्फॉर्मेशन, नीचे इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जगह थी उसमें ही लिखना था। और सर ऐसा नहीं है अच्छा। कि GD में थोड़ा से भी नॉर्मल अगर बोल रहे हो तो सर कंफर्म हो, हमने केवल 2 बार पार्टिसिपेट किया है बस। ऐसा पार्टिसिपेट बट किया और है कि नरेशन? SSR सर भी सुन रहे थे और लड़के भी सुन रहे थे, वैसा पार्टिसिपेट। लड़के भी सुन रहे थे। इम्पैक्ट था हम्म। मतलब तुम्हारा। हाँ इम्पैक्ट था और बस। नरेशन कितना लंबा चला तुम्हारा? नरेशन तो सर 1 1 मिनट देते थे, बट हम अ, अगर मेन कंटेंट देखा जाए तो सर 30 सेकंड तक ठीक बोले, फिर मान लो बस इंग्लिश ही बोल रहे थे ठीक ठाक, कि अच्छा। उसी को मिला मिला के। हाँ ये टॉपिक तो यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके थे ना, ऑनलाइन शॉपिंग। बिल्कुल सर, कर चुके थे। हाँ, तब तो तो सेम आ गया रिदम में तुम्हारे था लिए। सर। लगभग। हाँ हाँ हाँ। अभी तक जितने टॉपिक आए हैं लगभग सब क्लास के ही आए हैं, जो तुम्हारे और भी दोस्त जो तुम्हारे और भी कैंडिडेट्स जो भेजे हैं अभी तक टॉपिक, लगभग सभी हाँ क्लास वो ही के सारे आए अभी हैं। अभी वही। क्लासिक ही चल रहे हैं सारे प्रॉपर, आगे भी क्लासिक ही आएंगे सर। अब इससे अधिक क्या ले सकते हैं, वो कौन सी जानकारी हाँ, चाहिए ऑलरेडी उनको। 30 40 उन्होंने टॉपिक पे बोला है तुम कि ऑलरेडी हमारा कर चुके फोकस हो। ओनली आपके इंग्लिश GD पे ही नहीं है, आपका मतलब पूरे माइनर टॉपिक, मतलब बहुत सारे जो आप लोग सर बताते हैं, फिजिकल इजिकल बॉडी इम्प्रेस, वो सारी चीज उन्होंने हम्म। एग्जैक्ट बोल दी थी कि हम केवल इंग्लिश के लिए ही नहीं कि आप इंग्लिश के ज्ञाता 5,000 में कोचिंग से सीख के आ जाओ तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं। पूरा बॉडी इम्प्रेस होना हम्म। चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप एक अच्छे ऑफिसर बनने जा रहे हो। फौजी हो। हम्म। ठीक। चलो कोई नहीं, उस पे तो ऑलरेडी हम काम कर चुके थे, तुम्हारे मैनर बिल्कुल एक्सप्रेशन सर। कंटेंट सारी चीजें ये डेवलप हो यही तो चुकी सर थी। मेन प्रॉफिट मिला है वहां पे, बहुत सारे लड़के खड़े खड़े होकर हाथ दे देकर बात कर रहे थे। हमें हम्म। हंसी आ रही थी कि सर कि ये तो सेलेक्ट है ही नहीं, कहीं हम भी ना हो जाए हंस हंस के ऐसे। नहीं नहीं, तुम्हारा नहीं होगा, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है उसी बेसिस पे तुम्हें जज किया जाएगा। ठीक है। जी सर। तो अभी घर पे मेडिकल कब है तुम्हारा? मेडिकल 6 फरवरी को है। 6 फरवरी को वहीं पे कानपुर में? हाँ उन्होंने स्पेशली बोल दिया है कि कान के लिए मैंने स्पेशली बोला है कि कान में कोई ऐसा नहीं कि कोई झोला छाप डॉक्टर से करवा ले और हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल के लड़के आ जाते हैं डरवा के साफ करवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करवाना। कोई हम्म। स्पेशलिस्ट ही करवाना, अच्छा कान के लिए ठीक। तो स्पेशली उसको बोला है सही, साहब। तो उसे सही से करा के जाना, ताकि तुम्हें ग्रीन कार्ड 6 और 7 को ही मिल जाए। ठीक है। जी सर। घर पे कैसा लगा बताए तो? बहुत अच्छा फील हुआ सर, घर वालों ने बहुत, इससे पहले बहुत इसके प्रेज किया पहले ना? बहुत बहुत सर। उस दिन जिस दिन फोन पूरा स्विच ऑफ था, सारा दिन टेंशन में थे सब घर वाले। सुबह 4 बजे के हम्म। फोन बंद किया, रात को 9 बजे ही सीधा फोन खोलने को मिला था। हम्म। हमें भी सुन के अच्छा लगा, जब हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स होते हैं अच्छा लगता है ना? और सर हम ये बताना चाहते हैं लड़कों को कि हम्म। अगर वहां पे आपसे मिस्टेक होती है, बिल्कुल जाहिर सी होंगी,
आप उनमें ध्यान मत हम्म। दीजिए, बस ये देखिए अगला जो हमारा परफॉर्मेंस वो जाए अच्छा, वो भी गलत जाता है कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले में ट्राई करिए, क्योंकि वहां ट्राई से सर अच्छा। होता है। और सर हमने एक मिस्टेक बस। की लिखने में वहां पे, टॉपिक हम्म। हमारा था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ट्रेडिशनल शॉपिंग। जो हमने हम्म। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन इतना पढ़ लिया था कि वो वही माइंड में घूमने लगा हम्म। था। तो हमने जो फेयर वही शीट लिख में दिया। पहली पहली लाइन में उसी को लिख दिया। फिर हमारे फिर हमारे माइंड में क्या हल्का सा सूझा कि अब क्या कट हम्म। करेंगे इसको, या तो फिर आगे इसी को जोड़ के कुछ बना दे। फिर हमने इसको कंपेयर कर दिया, जैसे थीम के रिलेटेड कर दिया कि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन में मेजर डिफरेंस है, सेम इसी तरीके, मतलब हमने हम्म। कनेक्टिविटी बना दी आगे जाके। बहुत सही, मतलब तुमने अपनी गलतियों को सुधार लिया समय रहते। जी सर। बस बस यही हम बताना चाहते वाह। हैं कि अगर कोई गलत होता है तो कोई भी, मतलब उस समय पर आपको ज्यादा डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे समझ लोग रहे। डर के मारे उनकी इस तरीके की आहट ले रहे थे कि हमारे मुंह से भी नहीं निकल रहा है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी आप हम्म। ग्रीन कार्ड लेके आ रहे हैं हमसे मिलने, है ना? यस सर, बिल्कुल आएंगे। ठीक, और अपना वादा याद है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, आना। लाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक है, चलो बस तुम ग्रीन कार्ड ले लो, बाकी तो फिर हम देख लेंगे, ठीक है? अभी जाओ, यस एंजॉय सर। करो, रिलैक्स रहो, और कान वान साफ करा के अच्छे से मेडिकल के ले जाना। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके। गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। जय हिंद ओके, सर। जय हिंद।